नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गांव देहात में पहुंच चुके हैं हम लोग लोकसभा का माहौल जानने। बांसगांव लोकसभा लगती है, वर्तमान में सीट बीजेपी के पास है। लोगों से बातचीत करेंगे। गांव देहात में कुछ बुजुर्ग हैं, समझेंगे कि विकास दिल्ली से चला था 2014 में, 10 साल हो गए विकास को आते आते, कहीं देर तो नहीं हो गई या विकास आकर के 10 साल बड़ा भी हो गया है। बहुत सारे सवाल हैं। गांव में क्या माहौल है समझेंगे। चाचा नाव का है, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, बात बताइए, 10 साल में बीजेपी कैसी लगी? काम धाम के मामले में, रोजगार के मामले में? काम धाम तो बढ़िया लगा उनका। रोड हो गया। देखिए अब जब ढिलवाई हो रही है। हाँ। किस मामले में? हर एक चीज रोड में भी आप सामने देख लीजिए। हाँ, यह गांव का रोड है, जबकि सरकार का प्लान था कि हर एक गांव को पिच रोड से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। हाँ, नहीं जुड़ा आपका गांव? जुड़ा तो गया, लेकिन रफ हो खराब हो चुकी है ना। बनता नहीं है, गड्ढा मुक्त है, नहीं है। रोजगार पे बताइए। गांव के जितने बच्चे पढ़े लिख कर हुए सब बेरोजगार हैं। कोई काम धाम नहीं मिल रहा है। नहीं लगी किसी की? नहीं। आप पेशे से क्या थे आप? आप क्या करते थे आप? हम अध्यापक थे, प्राइवेट में पढ़ाते थे। अच्छा, आप मास्टर थे। तो मास्टर साहब, आप तो बहुत सरकारें देखे होंगे, है ना कि तो एक बात बताइए, ये सरकार रोजगार के मामले में काहे इतनी ढिलवाई कर रही है? रोजगार काहे देती है ये? अब सरकार जानेगी, हम क्या जाने, बताएंगे। हाँ, अगला आदमी जानेगा। हमने नहीं, सरकार बताएगी ना कि क्या कमी हमारे अंदर है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो बेरोजगार ना हो, वह किसी काम धंधा में फंसे रहे। बीजेपी कह रही है बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, हर गांव में हर घर में रोजगार है। ये कहने से नहीं हम मानेंगे भैया। आपके सामने जितने बच्चे हैं बताइए, देखिए सब बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार हैं? हाँ बिल्कुल। तो गांव के लोग क्या करते हैं? काम धंधा क्या, नौकरी पेशा क्या है? कुछ जीवन जीने का क्या तरीका है? जीवन तरीका है, खेती बाड़ी है लोगों का। 1 मंडा 2 मंडा 1 बीघा, यही है खेती यहाँ की। यही करते हैं? हाँ, यही खेती बाड़ी। हम आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है काम धंधे के लिए? नहीं, इधर कहीं फैक्ट्री नहीं है। नहीं है। आवारा पशु परेशान करते हैं क्या? हाँ, देखिए खम्भा घड़ा हो गए, आप देखे होंगे, सब हमारा पशु परेशान कर रहे हैं। हाँ, परेशान है। हाँ, हाँ। लौटूंगा आपके पास। शुभ नाम भाई आपका? राजकुमार गौतम। गौतम जी, युवा है आप, नौकरी रोजगार तो होगा आपके पास? अरे भैया, नौकरी रहता तो यहाँ पर रहते, हम नौकरी पर रहते, नौकरी करते अच्छा खासा। अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। काबिलियत नहीं होगी फिर आपके पास? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मतलब काबिलियत? पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? इंटर तक। इंटर तक? हाँ, 12वीं। हाँ, आगे नहीं पढ़े? आगे नहीं पढ़े। हाँ। तो अभी यूपी पुलिस का फॉर्म आया था। अभी उम्र ओवर एज हो गया अभी। ओवर हो जाएगा? हाँ, 3 साल का छूट मिला था, फिर भी वो कुछ भी सब फाइनल हो गया। सब फाइनल हो गया? हाँ। सरकार कैसी लगी है बताइए? भाई, रोजगार के लिए तो बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है? रोजगार तो किसी को अभी तक, जब तक बैठी है तब तक, अभी तक रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं 10 साल में? हाँ, 10 साल में नहीं मिला है। नहीं मिला है। लेकिन मोदी जी लगातार काम करते हैं इतना, और विश्व में डंका बज रहा है। किस बात का बज रहा है फिर? अरे आप देख ही रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या किस चीज का डंका बज रहा है? वो तो देख ही रहे हैं आप। 21 तारीख को देखे ही हैं कि किस अच्छा, राम मंदिर वाली बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही बात कर रहे हैं ना भैया। मंदिर का डंका बज रहा है? हाँ, उसी के नाम से चर्चा है ना। तो आपको मंदिर नहीं चाहिए? आपको मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर से भाई चाहिए, लेकिन रोजगार चाहिए हमको पहले, उसके बाद मंदिर चाहिए। पहले रोजगार फिर मंदिर? हाँ, फिर मंदिर। सरकार कह रही है पहले मंदिर फिर रोजगार। ऐसे कैसे भाई? ऐसे तो लेकिन सरकार तो पहले रोजगार भी दे चुकी है ना। हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए मोदी जी। तो देख नहीं रहे? बाकी बच्चे उधर घूम रहे हैं, बाकी और सब घूम रहे हैं, सही वॉलीबॉल फुटबॉल सब खेल रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। हाँ, तो बाकी क्या करेंगे? वही नौकरी तो मिला है, वही रोजगार। बीजेपी कह रही है इतना काम कर दिए हम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार लगा के, कि इस बार लोकसभा की 80 सीट हमारी होने जा रही है। ऐसे हर कोई जानता है कि इतना मतलब सब कुछ हो गया है। वो तो बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा? अब खुद ही जान रहे हैं। तो हम सब जानते हैं। हाँ, जान रहे हैं ना आप। हाँ, उसमें हम क्या बताएं? नहीं बताइए, जब जनता नाराज है तो सरकार कैसी बनेगी? सही है, अब आगे पूछ लीजिए भैया। क्या हो चाचा, महंगाई हो? महंगाई बैठने से महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है महंगाई। राशन 5 किलो खा रहे हैं, महंगाई लग रहा है। 5 किलो राशन मिल रहा है ना आपको? 5 किलो राशन नहीं मिलता है? बारे में अच्छा, क्या चाचा महंगाई है? अरे हाँ, महंगाई तो है। राशन वाशन नहीं खाते क्या आप? अरे राशन खाते हैं, वही जो मिलता है 5-10 किलो वही मिलता है। कम है ना 5 किलो? और मिलना चाहिए।
अरे मैंने और बढ़े तो अच्छे बा। अच्छी बात है। हाँ, सरकार बढ़ाए। फ्री का राशन चाहिए लेकिन अरे फ्री का क्या है वो। अरे को राशन नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। हाँ हाँ बोलिए रोजगार आप, चाहिए। बोलिए। हाँ, राशन से काम तो नहीं चलेगा, हाँ। हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। काम चाहिए, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी मिलेगा, कुछ ही हमारा काम खाएंगे। चलेगा। भीख मांग से काम नहीं चलेगा। और ये देखिए हमारे गांव का माहौल, देखिए सड़क बेकार है। अरे सड़क बैठे रहो, देखिए पानी अभी थोड़ा बरखा हो जाए ना तो नारायणी बह जाएगी। नाली की दिक्कतें बहुत ज्यादा है। और भी कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम है, शुभ नाम भाई आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या सोचते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, रोजगार के मामले में गांव का क्या हाल है आपके? हमारे यहाँ तो रोजगार है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ का पूरी थीम नहीं है। अब देखिए मैं एक्चुअली ITI में भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, ठीक है, हमारे यहाँ से हर साल लगभग 600 बच्चे जो है पास आउट होते हैं कॉलेज से आपका? कॉलेज ITI से। अच्छा, जी फिर ठीक है। प्लेसमेंट नहीं होता उनका? प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ, प्लेसमेंट के मामले में प्लेसमेंट होता है 7 महीने पे बाद ठीक होता है। अच्छा, ठीक है, 7 Contract महीने पे? जी, उसको 7 निकाल महीने दिया? के बाद जो है बच्चों को निकाल दिया जाता है। अच्छा, हर साल बच्चे लगभग हमको लगता है कि 4 लाख 5 लाख बच्चे जो है हाँ, उत्तर प्रदेश से निकलते होंगे ITI करके। ITI करके। फिर 7 महीना 8 महीना वो काम करते हैं, कितनी फिर बाहर हो सैलरी जाती होती है। सैलरी शुरू में देखिए, अगर अच्छी कंपनियां जैसे मान लीजिए टाटा है, 20-22 हजार देती है, मारुति सुजुकी है सब ठेके पे, लेकिन 18,000 देती है। 7 महीना मैक्सिमम 1-2 महीने बढ़ा दिए जाते हैं, 11 महीने, उसके बाद बाहर कर दिया जाता है। अगर उसमें से आप अगर 400 बच्चों को चुनते हैं तो कम से कम मान के चलिए कि 20-25 बच्चों को तो रखना ही चाहिए, परमानेंट करना चाहिए हर साल। इससे कुछ ना कुछ तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 7 महीने के बच्चे वो कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा, ये लखनऊ में रोजगार बांटा जाता है, दिल्ली में मोदी जी योगी जी बांटते हैं, कहाँ कि नहीं आते क्या गाँव के लड़के? हमारे यहाँ से तो बच्चे अभी जितना मैक्सिमम जो है, जो ITI डिप्लोमा होल्डर है, रोजगार अब नहीं मिला। आप बताइए, अगर लड़का बीटेक कर रखा है, बीटेक करने के बाद 12,000-15,000 में वो नौकरी करने जाएगा, और या अभी जाइए आप काम करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको 500, 400, 500 रुपए आपको मिल जाएगा, दिहाड़ी मिल जाएगी। 5 से 15,000 वैसे ही पहुंच जाएगा। और लड़का 4 साल जो बीटेक करने में 1 साल में कम से कम जो 1 लाख रुपए खर्च किया है, ठीक है, फीस के हिसाब से वो लगभग 6 लाख रुपए खर्च कर दिया, बात बराबर हो गई। फिर उसको बीटेक करने से कोई मतलब नहीं निकला। डिप्लोमा होल्डर है बेटा, 10,000 12,000 में जाकर जॉब कर रहे हैं, घर नहीं चल रहा है। घर नहीं चल रहा है, क्या करेंगे लोग? लेकिन इस देश का युवा तो एकदम, महाराज हम लोग देख रहे थे 22 तारीख को बिल्कुल दीवाना हो गया था एकदम। रोडों पे जगह नहीं है। अपनी जगह है वो आस्था है, लोगों के बीच में सबके अंदर आस्था है। आस्था अपनी जगह पे, बेरोजगारी अपनी जगह पे। तो 22 तारीख के बाद रोजगार याद आ गया? उसके पहले भी मैं बता तो रहा हूँ, लोग आस्था वो अपनी जगह पे, आस्था सभी लोग मानते हैं, आस्था धर्म है, हर सबका धर्म है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हुआ, सबकी आस्था वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन रोजगार जरूरी है। रोजगार रहेगा तो अगले किसी का हाथ रही। अभी थोड़ी देर पहले आप राशन की बात कर रहे थे, 5 kg मिल रहा, 5 kg अगर राशन दिया जाए, एक व्यक्ति कितना दिन खा सकता है? अगर 250 ग्राम से हिसाब खाता है एक टाइम में, तो अगर 2 टाइम में आधा kg हो जाए, क्या एक 1 मंथ चलेगा? मोदी जी कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनाएंगे, और 80 करोड़ राशन दे रहे हैं लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे किस रहे हैं। बात का विश्वगुरु बनाएंगे बताइए? किस डंका बज रहा है बात? मेरी बात सुनिए, अभी इजराइल में जा रहे हैं बच्चे, अभी इजराइल जा रहे हैं बच्चे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी जा रहे हैं। अभी लखनऊ में ही चल रही थी, 1 महीने से चल रहा है कैंपिंग। इजराइल भेजा 1.5 लाख रुपया में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल 2.5 साल 3 साल के लिए जाएंगे लोग। और वर्क क्या है वहाँ पे? सब वो जो है कंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि सब तहस-नहस हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, वो सब वो जो है क्या नाम है, गिट्टी बालू जो भी है, यही सब मजदूरी के लिए जो लोग जा रहे हैं, पैसा अधिक है वहाँ पे। अगर इतना यही चीज यहाँ पे रोजगार होता तो उनको वहाँ इजराइल जाने की जरूरत क्या है? परिवार छोड़ कर जाने की जरूरत क्या पड़ती? वहाँ पे जरूरत पड़ती? तो भारत में रोजगार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे मोदी जी। अब पता नहीं कहाँ रोजगार, हम तो देख ही नहीं रहे। 2 करोड़, 2 करोड़ आता तब सोच लीजिए इस हिसाब से, अगर भारत में 20 करोड़, बस कितने बेरोजगारी वैसे ही खत्म हो गई होती। आप अपने यहाँ मोदी जी कहते हैं पकौड़ा ठेला लगाइए, काम वाम कीजिए, क्या दिक्कत वो है? जीविका है, वो जीविका है, रोजगार नहीं है। रोजगार और जीविका में अंतर है। दोनों में अंतर ये होता है। बताइए थोड़ा, बीजेपी के लोगों को बताइए। ठीक है, वो रोजगार नहीं है, जीविका है। आप बस जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है, स्थायी नौकरी नहीं है। अस्थायी नौकरी नहीं है, वो जीविका। आप अपना जीवन यापन पेट पाल सकते हैं, जी सकते हैं। 30 साल जिएंगे, 40 साल 50 साल जो भी जिएंगे, आप मर जाएंगे, उतने में खत्म हो जाएगी कहानी। आप सोचिए कि अगर बच्चों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ाना हो, अब फीस ही देखिए, हर जगह की फीस जो है 2 गुनी हो गई है। और सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कॉलेज बंद करेंगे, प्राइवेट अपने आप फीस बढ़ा देगी, तो आपके पास मजबूरी है प्राइवेट कॉलेज जाने के लिए। एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप राजनीतिक समझ भी रखते हैं, भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया 10 साल में कि जिसके बलबूते कहती है कि हम यूपी की 80 सीट तो जीतने जा रहे हैं और
24 में भी हमारे केंद्र में। और देखिए तो हमको जहाँ तक हमको लगता है कि अगर देखा जाए तो रोड वगैरह हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है रोड का। हाँ, यूपी में ये रोड के मामले में तो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, भले लिंक रोड जो है कोई नॉर्मल जैसे हमारे ही गाँव है, अभी रोड तो फिलहाल तो खराब रोड है। से खर्च चल जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ रोजगार रोड से होता क्या है, आयात यहाँ का आयात बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, आयात निर्यात अगर यहाँ फैक्ट्रियां लगती हैं, अगर लगाते हैं गवर्नमेंट लगाती है तो आयात निर्यात जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फैक्ट्री की जरूरत है। हाँ, अगर रहेगी तो रोजगारी जो अगर जो ITI डिप्लोमा ये सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो उनको जॉब मिल ही जाएगा। बिल्कुल। तो वो अपने जो कुछ ना कुछ रोजगार जो है मिलेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा बेरोजगारी। अब आयात निर्यात बढ़ने का रोड का जब माध्यम नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे हो सकता है। तो रोड के मामले में तो फिलहाल काम अच्छा किए, लेकिन शिक्षा के मामले में हमको जहाँ तक हमको लगता है कुछ सही नहीं है बेकार है हमारे हिसाब से। बाकी लोग के हिसाब से अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि 2014 में विकास चला था दिल्ली से, 10 साल हो गए, आपके गांव में आया कि नहीं आया? सीधा सवाल है। हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है। गांव में नहीं आया आपके विकास? हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है, बाकी और लोगों के हिसाब से देख लीजिए। चलिए, गांव में मौजूद थे, चट्टी चौराहों पर क्या माहौल होता है वो हमने माहौल पता किया, लोगों से बातचीत हुई, युवा थे, शिक्षित से समझते थे चीज़ों को। इन्होंने कहा कि रोजगार जो है बहुत ज़रूरी है और रोजगार में और जीविका में अंतर होता है। ये अंतर अगर बीजेपी के लोग समझ जाएं, मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बेच करके आप घर चला सकते हैं, तो घर चलाना है तो बात अलग है। बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है, लिखाना है, फ्यूचर देखना है, शादी ब्याह घर परिवार अच्छे से करना है, तो रोजगार की जरूरत होती है। दोनों में अंतर होता है। समझिए आप लोग गांव में क्या माहौल है और ये भी बताइएगा कि बीजेपी ने कौन से काम किए हैं जिसके बलबूते वो कह रही है हम 24 में आएंगे। वहीं अखिलेश यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं कि जो 14 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे और बीजेपी को हम लोग 80 सीटों पर हराएंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा, चुनावी पड़ताल जारी है। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।